नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ के इंस्पेक्टर की पत्नी की दिन दहाड़े गला घोंटकर हत्या कर दी गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चंद्रनगर में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चंद्रनगर का है, जहां पर फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले आरबी सक्सेना शिकायत प्रकोष्ठ मुरादाबाद में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उनकी गैरहाजिरी में पत्नी सरोज सक्सेना घर पर अकेली थी। शाम को 5 बजे जब आरबी सक्सेना अपने घर पर पहुंचे तो पता लगा कि उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने थाना पुलिस को इस घटना की जानकारी दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी ओमकार सिंह, एसएसपी लव कुमार, एससीओ सिविल लाइन महेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस द्वारा पूरे घर में जाकर बारीकी से घटना स्थल की जांच की गई। इस दौरान एसपी सिटी राम सुरेश यादव ने बताया कि तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस घटना को किसी परिचित व्यक्ति ने ही अंजाम दिया है, क्योंकि अनजान व्यक्ति इस प्रकार से दरवाजा नहीं खुलवा सकता। तो वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक घटना लगभग 4 बजे की हो सकती है, क्योंकि रसोई घर के अंदर दूध खौल रहा था जो कि 5 बजे तक गर्म ही पाया गया। ऐसा लगता है मानो आरबी सक्सेना अथवा उनकी पत्नी के किसी परिचित रिश्तेदार आदि अंजाम दिया हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में चंद्रनगर मोहल्ले में एक हमारे इंस्पेक्टर साहब रहते थे, जिनकी पोस्टिंग शिकायत प्रकोष्ठ में है। उनकी पत्नी की मर्डर की सूचना मिली, हम लोग मौके पर आए हैं। अभी मौके का जो मुआयना किया गया, छानबीन की गई, तो उससे लगा है कि संघर्ष हुआ। पहले संघर्ष के बाद जो है उनका मर्डर हुआ। और अभी तक जो हम लोगों ने छानबीन की है या जो देखा है, अभी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं इसमें कोई लूट की बात हो। भ्रमण कैसे लगता है कोई जानने वाला व्यक्ति है जिसने दरवाज़ा खुलवाया और अंदर आया और उसके बाद ये घटना कारित करी। तो हम लोग इसकी गहराई से और जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिसमें हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये घटना रिपोर्ट करें। सर, हत्या किस तरह की गई है? हत्या गला दबा के की गई है और छोटा सा उनको कट भी है। वो कट ये साबित करता है कि वो विरोध का साइन है, तो जिससे हल्का सा ब्लड भी आया है। क्या घर में कोई और भी था उस समय जब ये हत्या की? नहीं है, मैडम अकेले थी। अच्छा, उस समय घर में कोई और नहीं था। और लगता सारा है कि नीचे करीब 2 लोग जरूर रहे होंगे, तो की संभावना है, बाकी तो जांच में पता चलेगा। सर, इनके पति क्या करते हैं? ये इंस्पेक्टर हैं मुरादाबाद पुलिस ऑफिस में, शिकायत प्रकोष्ठ में पोस्टेड है उनकी। चाइनीज मांझे का कहर उस समय सामने आया जब एकता द्वार से गुजर रहे एक व्यक्ति के गले में चाइनीज मांझा फंस गया। इस दौरान उसकी गर्दन कट गई और गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाइनीज मांझा महानगर के लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित होता जा रहा है। इसकी चपेट में आकर जहां अब तक दर्जनों लोग घायल हो गए, तो वहीं थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एसएसपी आवास के पास रहने वाले विवेक गुप्ता पुत्र स्वर्गीय जेसी गुप्ता शेप बनवाने के लिए मिशन कंपाउंड के पास की तरफ जा रहे थे कि अचानक ही चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिससे उनकी गर्दन बुरी तरह से कट गई। आसपास खड़े लोगों ने जब ये नज़ारा देखा तो वो लोग उनके पास पहुंचे और तत्काल ही उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उनके गले में टाँके भरे और बताया जा रहा है काफ़ी दिन तक वो अब सही से बोल भी नहीं पाएंगे और काफ़ी दिन इलाज कराना पड़ेगा। तो वहीं प्रशासन द्वारा अब तक चाइनीज़ मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिर्फ बातें ही कही जा रही हैं। ऐसे में अगर इस मांझे की बिक्री रक्षाबंधन तक जारी रही तो हो सकता है कि इसी प्रकार की और भी घटनाएँ सामने आ जाएँ। गले में टकराया। क्या नाम है आपका? वेगी, क्या हाथ हुआ आपके साथ? क्या हुआ है ये? क्या हुआ है ये गले में? मांझे से कटा। मतलब कहाँ पे? मिशन का फाउंडेशन का हुआ। तो कहाँ जा रहे आप? चाय की दुकान पर। अच्छा, शेविंग का मैंने। तो यहाँ पर कौन लाया? यहाँ हमारे मित्र हैं थे, वहीं पे जा रहे थे, वो उनके साथ हमारे। थाना कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में 3 घरों में एक साथ हुई चोरी की वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
कटघर क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में एक साथ 3 घरों में एक ही रात में चोरी की वारदात से सनसनी का माहौल है। चोरों द्वारा इस घटना को एक साथ ही अंजाम दिया गया। तीनों घरों में की गई चोरी में नकदी व सोने चांदी के जेवर समेत करीब 1.5 लाख के माल को चोरों द्वारा चुरा लिया गया। राम गोपाल के घर में हुई चोरी में करीब 15,000 रुपए नगद व 2 मोबाइल फोन, मदन चंद्र के घर में हुई चोरी में 21,000 नगद, 1 सोने की चैन, 1 अंगूठी और भगवान दास के घर में हुई चोरी में 1 मोबाइल, 7,000 रुपए नगद व चांदी के जेवर चुराए गए हैं। पीड़ितों ने चोरी की सूचना थाना पुलिस को दे दी है। क्या नाम है आपका? मुन्नी। जी मुन्नी जी, क्या चोरी हुआ, कैसे चोरी हुई आपके यहाँ? हमारे छत पे से हम चले गए, बत्ती भाग गई तो ऊपर, और क्या कहने ना हमने आन के देखा 1-1:30 बजे के टाइम पे बत्ती आई तो हम आए सोने नीचे, तो मतलब सारा सामान चला गया, 2 मोबाइल चले गए और 10,000 रुपये चले गए, और क्या कहने ना मतलब और सब चीज़ चली गई, अंगूठी और सिक्का हमारे चांदी का। लगभग कितने की चोरी हुई है? सब हमारी 10,000 की चोरी हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल रावत। जी राम गोपाल जी, कैसे चोरी हुई और कितना माल गया है? लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास चोरी हुई है, जिसमें सोना चांदी नकदी। कहाँ से आए थे चोर? अब ये ना पता विंडो में से चोर किधर जाए, लेकिन हमारे मकान के सामने वाला मकान है, इसके ऊपर एक 2-2.5 फीट की दीवार है, उसके सामने मेरी ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल में पास हो गए ये काम हुआ। कितने मकानों में चोरी हुई है? 2 मकानों में। टोटल कितना माल गया है तीनों मकानों में? तीनों मकान में का माल लगभग करीब को 2.5 लाख रुपए के आसपास है। सोमवार को कांट रोड पर हुई दुर्घटना में जेई की मौत के बाद पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास दुपहिया वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान दर्जनों चालान भी काटे गए तथा वाहन चालकों से हेलमेट लगाने की अपील भी की गई। कांट रोड पर सोमवार को जेई की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद पुलिस द्वारा हेलमेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। इसके मद्देनजर रोडवेज के पास सीओ द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें दर्जनों वाहनों के चालान तो काटे ही गए, साथ ही साथ सभी को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक भी किया गया। कहा गया कि हेलमेट लगाने से काफ़ी हद तक वाहन चालक सुरक्षित हो जाता है, इसलिए हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पुलिस द्वारा कई चौराहों पर ऐसे संदेश को देने के लिए लाउड स्पीकर आदि की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, जिसके लिए पुलिस द्वारा अब जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और वाहनों के चालान किए जाएंगे। रोडवेज चौकी पे असुबल सईद ने जो अभियान चलाया वो लोगों को एक तरह से सुरक्षित पहुंचाने के लिए, जो ट्रिपल राइडिंग है, रैश राइडिंग है और विदाउट हेलमेट्स पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जा सके, उसके लिए उन्होंने एक आधे घंटे का अभियान चलाया था। उसमें बल सईद का कोर्स काम किया, ऐसे बल सईद मौजूद रहे, उसमें कुछ चालान किए गए हैं, वो ऐसे बल से ले जा सकते। सर सीओ होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे महानगर के जनता से और ख़ासकर से स्कूली बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि त्योहारों का समय भीड़-भाड़ ज़्यादा रहती है, इसके अलावा भी हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि जो भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो या 12th के, कम से कम यातायात नियमों के बारे में जान लें और रैश राइडिंग ना करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें और अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए हेलमेट्स का इस्तेमाल। सावन मास में परिवहन विभाग को कांवरिया कर्फ्यू के चलते रोजाना 2 से 3 लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं बस अड्डों पर बसें तो हैं, लेकिन यात्रियों की भारी कमी के कारण बस अड्डे वीरान नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि के मद्देनजर सीओ कटघर ओपी आर्या, एसीएम व आरएएफ के अधिकारियों ने कटघर के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शिवरात्रि के मद्देनजर कांवरियों के आवागमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सीओ कटघर ओपी आर्या ने बताया कि कटघर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल मुस्तैद रहेगा। शिवरात्रि के मद्देनजर सीओ कटघर के साथ ही एसीएम ने कटघर क्षेत्र में संवेदनशील एरियो का दौरा करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
परिवहन विभाग को सावन में घाटे के आंसू रोने पड़ रहे हैं। सावन का महीना परिवहन विभाग के लिए परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। सावन माह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कांवरियों का जत्था भोले बाबा को गंगाजल चढ़ाने के लिए निकलता है। लिहाजा प्रशासन की ओर से कांवरियों की सुरक्षा के मद्देनजर रूट डाइवर्ट करने के आदेश परिवहन विभाग को दिए गए हैं। फलस्वरूप बस अड्डे पर रोडवेज यात्रियों की भारी कमी देखने को मिल रही है। बस अड्डों पर बसें तो काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन यात्रियों की भारी कमी देखने को मिलती है। एआरएम मुरादाबाद डिपो AK सिंह ने बताया कि कांवर कर्फ्यू के चलते विभाग को रोजाना 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति इस बार कुछ ज़्यादा खराब लग रही है। श्रावण मास में एक्चुअल में ये कांवड़ियों का मंथ होता है, कांवड़ चलती हैं और रूट्स भी डाइवर्ट होते हैं, लेकिन इस समय पैसेंजर्स बिल्कुल नहीं के बराबर हो गए हैं। यात्रियों की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है, जबकि इस बार प्रशासन ने अभी तक सेकंड सोमवार तक रूट्स में कोई विशेष डाइवर्जन नहीं किया गया है। हाँ, हमें दिक्कत ये हो रही है कि हमें जो गाड़ियाँ देहरादून सहारनपुर चलती थी वो गाड़ियाँ हरिद्वार तक ही जा पा रही हैं। हरिद्वार में चंडीघाट से ही वापस आ जाती हैं, अंदर नहीं जा रही हैं। अब ऐसा ये करते हैं कि 12 तारीख कल है, 12 तारीख के बाद शायद हरिद्वार में खुल जाए तो हमारा ऑपरेशन पूरी तरह से देहरादून सहारनपुर के लिए चलेगा। अच्छा, तो दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए क्या सुविधाएँ हैं? दिल्ली जाने वाले यात्रियों की बसें तो काफ़ी खड़ी हैं, लेकिन यात्री काफ़ी कम हो गए हैं। दिल्ली वाले रूट पर भी यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब देखिए, ये कांवड़ के बाद हो सकता है कि यात्रियों की उपलब्धता। एआरएम मुरादाबाद डिपो होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे यात्रियों को? यही करेंगे कि अब इस समय 3 सीजन चल रहा है और यात्री अधिक से अधिक अगर बस अड्डे आएँ और यात्री परिवहन निगम की सुविधाओं को ले सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी कितने का लग रहा है कि नुकसान हो रहा है विभाग को इस सावन कर्फ्यू इस के? समय पर डे 2 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में। अब वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। व्यापारी कल्याण समिति के द्वारा जनचेतना साइकिल रैली हरपाल नगर एवं गांधीनगर में निकाली गई। इस दौरान सपा के शहर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों को पत्रांक भी वितरित किए गए। व्यापारी कल्याण समिति के द्वारा जनचेतना साइकिल यात्रा प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल एवं वार्ड पार्षद आलोक यादव समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में वार्ड 57 में निकाली गई, जिसमें नगर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी कल्याण समिति एवं प्रदेश के वरिष्ठ व्यापारी नेता ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार जब से प्रदेश में बनी है तब से हमेशा ही व्यापारी समाज को व्यापारी हित में योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने साइकिल चलाकर वार्ड 57 के निवासियों को समाजवादी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें मुख्य रूप से सुनील कत्याल, सुनील अरोड़ा, अरविंद अग्रवाल उर्फ जॉनी, तुषार अग्रवाल, अंकित बंसल, अभिनव बंसल, विनय मेहरोत्रा, सम्राट पाठक आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर साइकिल पर सवार सपाइयों ने क्षेत्रवासियों को सपा सरकार की उपलब्धियों के पत्रांक भी वितरित किए। बजे फोन नहीं आया। उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से हम लोगों को बताया गया था कि आज आप व्यापारियों के बीच में जाइए, अपने वार्ड में जाइए और समाजवादी पार्टी की जो योजना है उनको आप जनता तक पहुंचाएं। 12 अगस्त को समापन समारोह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? हम तो सभी अपने व्यापारी साथियों से ये अनुरोध करेंगे कि 12 तारीख को पार्टी कार्यालय पर जाकर साइकिल रैली जो समापन होना है। नगर विधानसभा 28 के अध्यक्ष हाजी मुन्नू कुरैशी के द्वारा असालतपुरा चौराहे पर कैंप लगाया गया, जहां पर अखिलेश यादव की सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी गई।
समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसके चलते मुरादाबाद में भी सपा नेताओं की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। तो वहीं मंगलवार को कैंप लगाकर जनसंपर्क अभियान चलाया गया और जनता को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारियां दी गई। नगर विधानसभा 28 के द्वारा भी कैंप लगाया गया, जहां पर पंपलेट व कैलेंडर बांटे गए। साथ ही सभी को सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के विषय में भी बताया गया तथा कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो सरकार की नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सपा सरकार ने आम जन के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इस मौके पर हाजी मुन्नू कुरैशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है और हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। जनता 2017 में सपा को पुनः प्रदेश की कुर्सी सौंपेगी, जिसके बाद प्रदेश का विकास किया जाएगा। इस अवसर पर राजकुमार प्रजापति, नदीम मदनी, यूसुफ खलीफा, मोहम्मद शारिक, फैसल, रेहान, बदर, जहांगीर, हाजी औरफीन, मुअज्जम भाई, साजिद, नबी जान खां, वसीम आदि लोग मौजूद रहे। नगर विधानसभा 28 कैंप कार्यालय पर ये सामग्री वगैरह जो हमारे मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रदेश में योजनाएं चलाई हैं और जो गरीबों को, किसानों को और सभी प्रदेशवासियों को जिनका फ़ायदा पहुंचा है, असालतपुरा कैंप कार्यालय पर वो सामग्री गरीब रिक्शे वालों को, आम जनता में वितरित करके और समाजवादी की सारी नीतियों की जो भरमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने की है, वो गरीबों को और सब तक उसकी जो है योजनाएं पहुंचाई हैं। क्या मकसद है इस तरह के कार्यक्रम करने का? हमारा मकसद और हमारे नेताजी का मकसद, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का मकसद यही है कि 2017 जो चुनाव बहुत करीब है, उसके लिए हमारी कोशिश यही है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी का परचम फिर से लहराए और एक बार फिर समाजवादी पार्टी फुल बहुमत से और फुल बहुमत के साथ साथ अपना परचम यूपी में फिर से लहराए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिंदू कॉलेज में प्रदर्शन करके छात्रों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मंगलवार को हिंदू कॉलेज में छात्रों की समस्याओं के संबंध में कॉलेज में प्रदर्शन करके एक ज्ञापन कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि छात्रों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकाला जाए, वरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को मजबूर होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन चौधरी है। जो बता किस मांगों के? आज विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को ज्ञापन दिया है प्राचार्य के द्वारा। उसमें हमारी जैसे अंक तालिका नहीं आई है विश्वविद्यालय से, और हमारे छात्र संघ चुनाव है। पिछले 3 वर्षों से हमारे छात्र संघ चुनाव का जो बालकों से शुल्क लिया जा रहा है, शुल्क तो लिया जा रहा है लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हुए जा रहे हैं। और एक एन एब्सेंट ID वाली बात हुई है, रजिस्ट्रार साहब से बात हुई है प्रिंसिपल की, वो कह रहे हैं जल्द से इस बात पर बात हो जाएगी। और 20 तारीख को हमारा विश्वविद्यालय घेराव है, हम सब यहाँ से विश्वविद्यालय को पूछ करेंगे 20 तारीख। मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ, क्या होगा? नहीं, प्राचार्य महोदय ने हमें मुसलमान ने दिए कि मैं कुलसचिव महोदय से बात करूंगा और 20 तारीख में आप जाके मिल लें। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन लाजपत नगर स्थित रामलीला मैदान में किया गया। बैठक में बताया गया कि भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा आयोजित तीजोत्सव मेला दिनांक 17 अगस्त दिन सोमवार को शाम 6 बजे से 10 बजे तक रामलीला ग्राउंड लाजपत नगर में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में परिषद की महिला सदस्यों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, देशभक्ति, डांस आदि के साथ ही सरप्राइज, लकी ड्रॉ, आनंदमय झूले तथा खाने का पूरा प्रबंध रहेगा। तीजोत्सव कार्यक्रम के संयोजक PK अग्रवाल, महामंत्री SS खन्ना, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती पूनम बंसल, कार्यक्रम संयोजिका प्रभा श्रोतिया एवं श्रीमती प्रीति अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। विशेष सहयोग शरद अग्रवाल, राजीव अरोड़ा, आशुतोष अग्रवाल, अनुराग बंसल, राहुल गुप्ता, सचिन अग्रवाल, अर्जित अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, अभिनव अग्रवाल, अंकित सिंघल, विकल श्रोतीय, आकाश अग्रवाल, डॉक्टर AK सिंह का रहा। हम लोग अब 17 तारीख को तीजों के उपलक्ष्य में तीज मेला लगा रहे हैं और उसी से संबंधित सभी कार्यक्रमों से की रूपरेखा बनाने के लिए हम लोगों ने मीटिंग आयोजित की है। इसमें हमारी
परिषद की जितनी भी महिलाएं हैं, भाभी लोग हैं, बच्चे हैं, इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे रंगारंग कार्यक्रमों का तैयारी करी है और हर वर्ष की भांति पहले से भी और बेहतर इस बार हम लोग का प्रोग्राम रहेगा, इसलिए हमें उम्मीद है। बच्चों के, महिलाओं के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, अच्छे स्टॉल्स काफ़ी लगाए हैं, खेल कूद के भी स्टॉल्स हैं और कई कंपनीज ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिससे लोग जो यहाँ आएंगे उनको कई तरह से लाभ मिलेगा। तीज महोत्सव में आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? आकर्षण का केंद्र हर वर्ष की बात ही हम लोग को जो महिलाओं को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो इतना अच्छा होता है कि लोग यहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पाते हैं। हमारे लगभग 1,500 से लेकर 2,000 लोगों की संख्या यहाँ मौजूद है। कायस्थ परिवार की एक बैठक पीतल नगरी में संपन्न हुई। बैठक में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन करने की रणनीति पर चर्चा की गई। कायस्थ परिवार संस्था की ओर से पीतल नगरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने समाज के लोगों को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान किया। साथ ही बैठक में तय किया गया कि संस्था जल्दी ही आरक्षण हटाओ अभियान चलाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले सावन के सोमवार पर समिति की ओर से शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नवीन कुमार सक्सेना, अखिलेश सक्सेना, रवि सक्सेना, रमेश सक्सेना, सुनील कुमार सक्सेना, संजय भटनागर, शुभम भटनागर, राकेश भटनागर, अर्जुन सक्सेना, सुबोध कुमार सक्सेना, चंद्रकिशोर भटनागर तथा प्रदीप श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। करने की आह्वान किया गया है और समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे कायस्थ समाज के पीतल नगरी क्षेत्र के, वो सब एक ही मंच पे आना चाहते हैं, एक ही जगह रहेंगे। और मेन मीटिंग का जो उद्देश्य था आज, वो समाज की मजबूती को लेकर था और कांवड़ के जो लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं उसका स्वागत करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ रखा। क्या तय किया गया, कैसे स्वागत करेंगे कांवड़ियों का? यहाँ हम लोग भंडारे का प्लान है, हमारा भंडारे की व्यवस्था करते हैं और समाज की तरफ से फ्लैक्सी लगवा के शहर में उनका अभिनंदन। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। रामगंगा बिहार स्थित आरआर के कॉलेज में इंटरैक्ट क्लब का इंस्टॉलेशन किया गया। रोटरी क्लब ईस्ट के अंतर्गत आरआर के स्कूल में चल रहे इंटरैक्ट क्लब की वर्ष 2015-16 की नई कार्यकारिणी का अधिष्ठापन समारोह मंगलवार को आरआर के स्कूल के प्रांगण में मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि पीडीजी रोटेरियन बीएस माथुर व आरएजी रोटेरियन सुरेश चंद्र अग्रवाल ने नई टीम को शपथ दिलाकर अधिष्ठापन संपन्न कराया। इस सभा में अध्यक्ष रोटेरियन नलिन अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बधाई दी और सभी को समाज सेवा के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद प्रिंसिपल वंदना छाबड़ा ने नई टीम को उनकी जिम्मेदारी के विषय में जानकारियां दी और उनके अच्छे कार्य के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। इसके बाद आरएजी रोटेरियन सुरेश चंद्र अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि पीडीजी रोटेरियन बीएस माथुर ने इंटरैक्ट क्लब के सभी सदस्यों को बधाई दी और उनको सेवा के नए क्षेत्रों में विषय वस्तु के बारे में बताया तथा जीवन में अपार सफलता पाने के विषय में भी मार्गदर्शन किया। इस समारोह में रोटेरियन ज्ञान प्रकाश सिंघल, रोटेरियन नीरज अग्रवाल, रोटेरियन अमरीश जैन, रोटेरियन राजीव अग्रवाल, पराग पोरवाल, अशोक छाबड़ा, रजत सिंघल एवं एनी सीमा अग्रवाल, एनी गीता सिंघल एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्या किया गया था, क्या प्रोग्राम था? आरआरके में इंटर क्लब का इंस्टॉलेशन था जो हमारे मुख्य अतिथि पीडीजी रोटेरियन बीएस माथुर जी के द्वारा और रीजनल असिस्टेंट गवर्नर सुरेश अग्रवाल जी, रोटेरियन सुरेश अग्रवाल जी के द्वारा संपन्न कराया गया। इसमें स्कूल की प्रिंसिपल वंदना छाबड़ा मैम ने बहुत योगदान रहा। We had the installation ceremony of Interact Club. So many students in our school are the members of Interact Club. About 160 students are the members of Interact Club. And as the project has been given by Rotary International this year, and that project is Let's Lit the Lamp of Literacy. So many students of this club are working in this direction. Many students are trying to teach some adults in their neighborhood, in their surroundings, and they will work a lot. Of course, the new year has started and they are going to do a lot of work.
हिंदू मंडल किसरौल के तत्वाधान में 84 घंटा मंदिर पर शिव महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हो रहे हैं। हिंदू मंडल किसरौल महानगर मुरादाबाद द्वारा श्रावण मास के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ की आरती हम हर हफ्ते करते हैं चारों सोमवारों को। तो सोमवार जो होता है हमारा श्रावण माह का जो है कांवड़ियों के हिसाब से बड़ा पवित्र महीना माना गया है। हम भगवान भोलेनाथ की आरती 84 घंटा शिव मूर्ति पर आज हमने हिंदू मंडल किसरौल महानगर मुरादाबाद आयोजित की गई, जिसके अंदर हमारे महंत 84 घंटा के पंडित निपुण शर्मा द्वारा जो स्वर्गीय राजेंद्र शर्मा के बेटे हैं उनके द्वारा पूजन किया गया और व्यापारी कल्याण समिति के नीरज मित्तल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमने उनकी आरती कराई। इस आरती का मुख्य मकसद हमारा ये था कि इस आरती के द्वारा हमारे मुरादाबाद महानगर में जो कांवड़ लेके आ रहे हैं हमने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उनकी कांवड़ सुचारू रूप से शांति के साथ कांवड़ मंदिरों में आके चढ़ जाए और मुरादाबाद महानगर में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, ताकि हमारा मुरादाबाद महानगर के लिए हम सब भक्तों ने मिलकर श्रद्धालुओं ने हमारे जितने भी हमारे यहाँ व्यक्ति हुए सबने मिलकर यहाँ पे महानगर मुरादाबाद के श्रद्धालुओं ने भगवान पशुपतिनाथ से महाआरती के जरिए ऐसी कामना की, प्रार्थना की। लेकिन मुख्य रूप से पंडित सत्यदेव शर्मा, राजेश शर्मा, कुमार लक्ष्मी शंकर, उमेश चंद्र त्रिवेदी और सुभाष चंद्र रस्तौगी, ऐसे बहुत सारे लोग इसके अंदर उपस्थित हैं। महिलाओं में श्रीमती सविता शर्मा और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित रही। भगवान भोलेनाथ हमारे मुरादाबाद महानगर पर शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, सबको सुख और समृद्धि दें, ऐसी कामना हर सोमवार को हम हिंदू मंडल किसरौल के द्वारा इस महाआरती के द्वारा। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन की ओर से संकीर्तन मंडल का 12वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर केक काटकर सभी ने खुशी का इजहार किया। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर द्वारा श्रावण मास पर 19वां वार्षिकोत्सव को पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आयोजित शिव रुद्राभिषेक बड़े ही हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना की गई। भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हमारी समिति है भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर B800। इसी स्थान पर हम पिछले 19 सालों से प्रति सोमवार को कीर्तन करते हैं और जो भी हमारे त्यौहार आते हैं उनको हम विशेष रूप से मनाते हैं। ये सावन का महीना है जिसमें शिव जी के पूजन का महत्व है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। 19 वर्ष पूरे किए हैं हमने भक्ति परिवार में। उसमें हमने आज रुद्राभिषेक रखा था ब्राह्मणों के द्वारा। 5 ब्राह्मणों ने रुद्राभिषेक का मंत्र किया था, जिसमें पार्थिव शिवलिंग जी का हमने स्नान करवाया। 21 किलो दूध से स्नान करवा के 101 हमने गुलाब के फूल 101 हमने बेले की पत्तियां चढ़ाई, बेल की साबुत बेल भी चढ़ा था। और उसमें मुख्य आकर्षण रहा 108 धतूरे जो शिव जी में चढ़ाए गए। शिव जी के दर्शन इतने दुर्लभ हो रहे थे, ऐसा प्रतीत होता थी कि शिव जी स्वयं उसको ग्रहण कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। उसमें आज विशेष आकर्षण रुद्राभिषेक का रहा। भक्तों को विशेष रूप से आज एक जिम्मेदारी दी गई है। जो समिति के खास सदस्य हैं उनको एक ज्योत स्पेशल बनवाई गई है, जो प्रति परिवार में उस ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। पूरे सावन को ज्योत उनके घर में, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए जलेगी। इस दौरान प्रार्थना करके भगवान शिव की एवं रंग बिरंगे चौकी पर बने हुए भद्र की पूजा अर्चना की गई। 151 भक्तों ने जोड़ों के साथ मिलकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करवाने के लिए पंडित स्वामी जी ने पूजा प्रारंभ करवाई। मुख्य यजमान अनीता श्रीवास्तव ने पूजा शुरू की। इसके बाद भक्तों ने भी कतारबद्ध होकर भगवान शिव की आराधना की। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। लेकिन ये 19वां वर्ष भी आज भक्ति परिवार की सचिव अनीता श्रीवास्तव ने संपन्न किया सभी भक्तों के साथ। इनर व्हील क्लब सिविल लाइन की तरफ से बनबटागंज स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में राखी मेकिंग एवं देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
सरस्वती शिशु मंदिर बनबटागंज में इनर व्हील क्लब सिविल लाइंस के द्वारा पतंग एवं राखी मेकिंग व देशभक्ति गीतों की प्रतियोगिता कराई गई और पुरस्कार देकर सभी का उत्साहवर्धन किया गया। डॉक्टर एस.के. माथुर द्वारा बच्चों को सैनिटेशन के बारे में बताया गया कि किस तरह से वे साफ सुथरे रहकर स्वस्थ रह सकते हैं। सफाई का अनेक तरह से प्रयोग किया जा सकता है और अपने जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी समझाया गया। स्कूल में बच्चों को सैनिटेशन से संबंधित सामग्री भी वितरित की गई, जिसमें साबुन, हैंड वॉश, शैम्पू, पेस्ट आदि दिए गए। प्रोग्राम में अध्यक्षा रीना गोयल, सचिव पूनम रस्तोगी, कमलेश गोयल, सुभी रस्तोगी, सुनीता भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। इनके साथ दीपिका अग्रवाल, श्वेता रस्तोगी, कंचन अग्रवाल, भूमिका शर्मा, स्वीटी अग्रवाल, मनीषा गुप्ता भी मौजूद रहीं। आज यहाँ पे बच्चों के बीच में हमने राखी प्रतियोगिता, पतंग बनवाई गई है और देशभक्ति गीत की प्रतियोगिता रखी हुई है, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत अच्छी पतंगें बनाई हैं, राखी भी बहुत सुंदर बनाई है और देशभक्ति गीत भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किए। अब यहाँ पर हमने इन्हें उपहार स्वरूप सैनिटेशन का सामान ला के दिया हुआ है। डॉक्टर एस.के. माथुर को यहाँ पे बुलाया गया है, जो यहाँ पे सफाई से संबंधित बच्चों के बीच वार्ता करेंगे कि साफ़ सुथरा कैसे रखा जा सकता है खुद को, और क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। क्या मकसद रहता है इस प्रोग्राम का? इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों के बीच में हौसला बढ़ता है, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जो बच्चे नहीं करते उन्हें भी लगता है कि हमें आगे ऐसा करना चाहिए। बाकी साफ़ सफाई के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी होगी कि हम किस तरह से अपने आप को साफ रख सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे बिलारी एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से। भारतीय किसान यूनियन असली का धरना काफी दिन से बिलारी तहसील पर चल रहा है। इसके बाद में भारतीय किसान यूनियन असली के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। बिलारी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन असली के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने किसानों की समस्याओं के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आंदोलन किए जाने की घोषणा से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी सतर्क नजर आए। कोतवाली बिलारी, थाना कुंदरकी, थाना हजरत नगर गढ़ी सहित पीएसी के साथ ही भारी पुलिस बल मौजूद रहा। किसानों के बीच पहुंचे एसडीएम संतोष बहादुर सिंह द्वारा कई संतोषजनक जवाब देने के प्रयास भी किए गए, लेकिन गुस्साए किसान इस पर संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करने लगे। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने किसानों से बात करके 17 अगस्त को हाईवे जाम करने की घोषणा कर दी। महापंचायत में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी समस्या ओलावृष्टि में क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल का मुआवजा न मिलना है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मुआवजा राशि वितरण के दौरान भी पक्षपात किया जा रहा है। क्षेत्र के लेखपाल रिश्वत लेकर मुआवजे के चेक बांट रहे हैं। उन्होंने दूसरी समस्या गन्ना भुगतान की बताई। कहा कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मिल मालिकों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। तीसरी समस्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विद्युत कटौती की बताई। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति न मिलने से किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। ऐसे में गन्ना भुगतान व गेहूं का मुआवजा न मिलने से किसान परेशान है। ऊपर से धान की फसल भी खराब होने से किसान बर्बाद हो जाएगा। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन असली के नेताओं ने क्षेत्र में राशन डीलरों द्वारा मिट्टी का तेल निर्धारित मूल्य से अधिक देने की भी शिकायत की। इस दौरान महापंचायत में चौधरी महक सिंह, अशोक सिरोही, हुकुम सिंह, हरपाल सिंह चौहान, चरण सिंह यादव, अभिनव, मोहर सिंह, ब्रजराज सिंह, चौधरी रघुवंश सिंह, चौधरी तोताराम, लखपत सिंह, राजपाल यादव, भूरे सिंह, विकलराज सिंह आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने 17 अगस्त तक धरना जारी रखने की बात कही। महापंचायत में क्षेत्र के 2 दर्जन गांव के किसान एवं भाकियू कार्यकर्ता मौजूद रहे। अन्ना हजारे का नाम ऐसा था दुनिया में, लाने की हिम्मत नहीं है, वापस करने की स्थिति में आ गए। ये ताकत तुम्हारी थी। हमने लड़ाई लड़ी, यहाँ से बिलारी से लड़ाई। मीडिया घरों तैयार नहीं था लड़ाई को बिल्कुल भी। हम लोग दिल्ली गए, हमने दिल्ली में तमाम सेंटर बुलाए भारत के, करीब 20 के लोग थे। हमने उनसे बात रखी। हमने कहा कि देखो, जो ये चैन है उद्योगपतियों की, जिनके फेवर में कानून है जो मोदी ला रहे हैं,
वो सब एक चैन में है, उनके कोई कड़ी गंभीर नहीं है और पूरी औद्योगिक लॉबी खड़ी है उनके पीछे कि ये कानून आना चाहिए, जमीन किसानों को छीन लिया। हमने तो सुझाव दिया कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र लड़ रहा है, कोई बंगाल लड़। सरकार चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बिलारी क्षेत्र में भी यही हाल है। स्कूलों में मानक के अनुसार कहीं पर भी मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा। बिलारी नगर में 7 परिषदीय और 2 इंटर कॉलेजों में मिड डे मील का अपराह्न भोजन वितरित किए जाने की योजना है। एनजीओ संस्था द्वारा मिड डे मील के मानकों में घोर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। सोमवार को मिड डे मील में रोटी न दिए जाने के विरोध में बच्चों ने प्रदर्शन किया। इस्लामिया अपर जदीद कोठी, कन्या जूनियर हाई स्कूल, कन्या प्राइमरी स्कूल, रामरतन इंटर कॉलेज, शंकर सहाय, हर सहाय इंटर कॉलेज समेत अन्य स्कूलों में मुरादाबाद की एक संस्था द्वारा मिड डे मील का अपराह्न भोजन लाया जा रहा है। सोमवार को कई स्कूलों के बच्चों ने मिड डे मील में लगातार चावल खिलाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। रोटी न दिए जाने पर एनजीओ संचालक का कहना है कि वो कई सौ बच्चों को प्रतिदिन खाना भेजता है, इतनी रोटियों की व्यवस्था कहां से की जाएगी। एनजीओ द्वारा एक प्राइवेट आदमी के द्वारा टेम्पो में भरकर मिड डे मील का भोजन बिलारी भेजा जा रहा है। जब स्कूलों के प्रभारी अध्यापकों ने उस व्यक्ति और टेम्पो चालक से संस्था का आई कार्ड मांगा तो वो नहीं दिखा सके। यदि इतनी लापरवाही के चलते बच्चों को दोपहर में मिलने वाले भोजन में कोई असामाजिक तत्व कुछ मिला देता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। स्कूलों में मिड डे मील का भोजन मानक के अनुसार नहीं बंटवाया जा रहा है। स्कूली बच्चों द्वारा भोजन परोसा जाता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए रखा जाना चाहिए। प्रभारी अध्यापकों का कहना है कि एनजीओ संस्था द्वारा मिड डे मील में प्रतिदिन चावल ही भेजे जाते हैं, जिसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही अन्य अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं हो सकी। कौन संस्था कौन सी आपके लिए खाना देती है? कौन सी एनजीओ से आप खाना आता है? कहाँ से लाते हो आप? कहाँ से लाते हो खाना? तुम बताओ, क्या नाम है आपका? कहाँ से खाना आता है? वहाँ से आता है विवेकानंद के पीछे से। कितने स्कूल में बांटते हैं यहाँ पे? 9 स्कूलों में। कौन संस्था, क्या नाम है? पता मैं तो पूछता हूँ। कोई आई कार्ड है आप पर? ना आई कार्ड ना। अरे ये रोटी लाते हो कभी? रोटी ना, यही आवा सब सब्जी चावल, दाल चावल। इस समय इतना काम चल रहा है स्कूलों में, बाल गंगा देखते तो क्या आया आज? सब्जी चावल आए आज तो काम में लग रहा है। क्या काम कर रहे हैं आप? लिस्ट बना रहा है। नहीं, मिड डे मील जो बांटा जा रहा है, क्या निर्देश क्या है? बच्चों को जमीन पर बैठा खिलाना चाहिए या खड़े होकर भिखारी की तरह बांटना चाहिए? हाँ, अंदर कमरे में लाकर खाती है। कहाँ खाते हैं वो? सब वहाँ ऐसा बांटा जा रहा है जैसे कि ये नियम क्या है वैसे मिड डे मील बांटने का? नियम तो यही है, हाथ धुलवा कर खाना खिलवाया जाए, हाथ धो के अपने अंदर ला खाती है। कुछ लड़कियाँ रह जाती हैं बाहर बैठी, सब अंदर ला कर खाती हैं। रोटी की शिकायत किससे की थी आपने अभी तक? रोटी की शिकायत उनसे की थी, डिप्टी साहब से। कोई सुनवाई हुई? अभी उन्होंने लिखवा के भेजा, आप पता ना। बिलारी में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से जनता को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बिलारी में मोहम्मद अली जौहर एमआई इंटर कॉलेज के प्रांगण में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक साइकिल रैली का शुभारंभ सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान एडवोकेट ने साइकिल चलाकर किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी, राज्य एकीकरण परिषद के उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री आबिद रजा, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान सहित हजारों की संख्या में साइकिल सवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरसात होने के बावजूद कार्यकर्ताओं में जोश कम नहीं नजर आ रहा था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार की सुबह 10 बजे से विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव से साइकिल सवार कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे। देखते ही देखते कॉलेज परिसर साइकिल सवार कार्यकर्ताओं से खचाखच भर गया। बरसात होने के बावजूद उत्साही कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों एवं उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु
शुभारंभ उत्साह के साथ किया। सबसे आगे विधायक हाजी मोहम्मद इरफान व जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी साइकिल पर सवार होकर चल रहे थे। साथ में हजारों की संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ता हाथ में झंडे, सिर पर टोपी लगाकर नारेबाजी कर रहे थे। कॉलेज से चलकर हाईवे पर पहुंचने पर सबसे पहले आनंद स्वीट हाउस पर मौजूद याद कुमार डुडेजा, नितिन डुडेजा, देवेश शर्मा सहित दर्जनों व्यापारियों ने साइकिल रैली पर मौजूद सपा विधायक का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद ब्रजवासी स्वीट हाउस पर विशाल गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, सुमित गुप्ता, संदीप गुप्ता आदि व्यापारियों ने विकास पुरुष एवं लोकप्रिय विधायक हाजी मोहम्मद इरफान का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद किसान एग्रीकल्चर हाउस पर अब्दुल बाजिद, राहिल पाशा, मुजस्सिम पाशा, आदिल पाशा आदि ने साइकिल रैली में मौजूद लोगों का स्वागत किया। सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान के नेतृत्व में साइकिल रैली का काफिला सहसपुर रोड पर भट्टा व्यवसायी हाजी जाहिद हुसैन के आवास पर पहुंचा, जहां हाजी साजिद हुसैन, आशीष कुमार, आमिल सिद्दीकी, शाकिर हुसैन, मोहम्मद सादिक अली, शाहिद हुसैन, आमिर हुसैन, आसिफ हुसैन, राशिद हुसैन, इरशाद अली, अयूब अंसारी, राहत जान, छुट्टन आदि ने विधायक एवं जिला अध्यक्ष सहित रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात युवा सपा नेता मोबिन मलिक ने दर्जनों समर्थकों के साथ विधायक हाजी मोहम्मद इरफान का स्वागत किया। जगह जगह साइकिल रैली का स्वागत किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों के साथ ही जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जनता को दी। उस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। मैं इन्हें संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को धर्म ग्रंथ की तरह लिया है और उसकी एक एक लाइन का अक्षरशः पालन करने की बात की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ही केवल इस हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी है जो समाज के तमाम वर्गों और धर्मों को साथ लेकर चलने वाली है। वो किसी भी ऐसे ग्रुप की, ऐसी पार्टी की साजिश को नाकाम करेगी जो धर्म के आधार पर लोगों में विभेद करेगी, लोगों में को लड़ाएगी। मैं तमाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। ये गंगा जमनी तहजीब की रोशनी, समाजवाद की रोशनी, जिसकी शमा बिलारी में मेरे अवाम ने रोशन की है, मेरे प्यारे अवाम ने रोशन की है, मेरे मोहब्बत वालों ने रोशन की है, समाजवादी परिवार ने रोशन की है। इसमें मेरे साथ जिला अध्यक्ष समाजवादी के तमाम उन सारे जिम्मेदारान का, अहदेदारान का सहयोग रहा है, प्यार रहा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये समाजवादी सोच है, जो मुलायम सिंह यादव की सोच है, जो अखिलेश यादव की सोच है, जो आजम खां की सोच है, जो सारे रिश्तों से ऊपर हटकर जो प्यार का रिश्ता है, जो मोहब्बत का रिश्ता है, उसको जिस महान समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, इससे बहुजन समाज हैरान है, भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और इन लोगों ने गठजोड़ करके समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के सोच को अमली जामा पहनाने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विकास रथ को रोकने की साजिश रची है। हम ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो विकास के रथ को बिलारी के सफीलपुर गांव में ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट के द्वारा कांवरियों का स्वागत किया गया। बिलारी क्षेत्र में आपसी सौहार्द व एकता की मिसाल एक बार फिर से दिखाई दी, जहां हिंदू समाज के लोग रोजा अफ्तारी के जरिए मुस्लिम भाइयों को दावत देकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। तो वहीं क्षेत्र के गांव सफीलपुर में ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने कांवरियों का स्वागत करके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। गांव सफीलपुर में कांवरियों के लिए लगाए गए पंडाल में शिव भक्तों द्वारा जलपान व ठहरने की व्यवस्था की गई। मंगलवार की सुबह पहुंचे कांवरियों का स्वागत हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद मोहन, कुलदीप चौधरी, आदिल हुसैन, अरशद पाशा, प्रेम सिंह दैया आदि ने किया। हाजी मोहम्मद उस्मान द्वारा शिव भक्त कांवरियों को हलवे के प्रसाद का वितरण एवं फलों का वितरण किया गया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट ने शायराना अंदाज में कहा कि खुदा नाम लेना ही नहीं बशर्ते इबादत भी है, मदद इंसान की करना भी मेरे फेरे की इबादत में है। उन्होंने कहकर
सफीलपुर के श्रद्धालुओं द्वारा शिव भक्त कांवरियों की सेवा करना एक सराहनीय कार्य बताया। उन्होंने समाज के लोगों से आपसी भाईचारा व गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की अपील भी की। दिन भर चंदौसी, बिसौली, बहजोई, पाठकपुर आदि क्षेत्र को जाने वाले शिव भक्त कांवरियों को शिविर में जलपान कराया गया। इस दौरान कांवरियों ने डीजे की धार्मिक धुनों पर जमकर नृत्य किया। ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान ने भाईचारे का संदेश दिया। इस बात की सभी लोग तारीफ करते नजर आए। शिविर आयोजक सतीश कुमार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से श्रावण मास के दौरान आने वाले शिव भक्त कांवरियों की सेवा की जा रही है। इस दौरान शिविर में सतीश कुमार, महेश कुमार, नरपत सिंह, चमन सिंह, लालू प्रसाद, राम प्रसाद, गोकुल चंद्र, सोमपाल सिंह, शेर सिंह, जबर सिंह आदि लोगों का सहयोग रहा। जरा सा ले लियो ऐसे ही। अरे ये उसमें आ रहा ना, लेके आओ भैया। इस श्रावण के महीने में गंगा जल लाने वाले उन तमाम अकीदतमंदों के लिए यहाँ पर भंडारे का इंतजाम किया है और इस तमाम चीज को, अपने पूरे वक्तव्य को केवल इन 2 पंक्तियों में समेटकर बिलारी के शाहबाद रोड स्थित पौड़ा खेड़ा मंदिर पर श्री शिव पुराण का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष भक्तों ने हिस्सा लिया। बिलारी के मंदिर पौड़ा खेड़ा पर आयोजित श्री शिव पुराण कथा में कथाव्यास पंडित दिनेश चंद्र पाराशरी ने भगवान शिव के बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आना और पार्वती को तप करने से रोकने का प्रयास करने की कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की पूजा करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम लेने मात्र से मानव का जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा कहकर मां पार्वती ने उस स्थान को त्याग दिया था एवं स्वयं को अग्नि में प्रवेश करने का मन बना लिया और अग्नि को प्रकट करके उसमें प्रवेश कर गईं। परंतु ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव मौजूद थे और उनके प्रताप से अग्नि शीतल हो गई और मां पार्वती सुरक्षित रहीं। तब भगवान शिव ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा था कि देवी वर मांग लो, मैं तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या से प्रसन्न हूँ तथा तुम्हारा दास हूँ। उन्होंने कहा कि लज्जा को त्याग कर मेरी सनातन पत्नी बन जाओ। ऐसा सुनकर माँ पार्वती देवी प्रसन्न हो गईं। कथा में मोहनलाल शर्मा, प्रेमवती शर्मा, उषा शर्मा, जेपी सिंह, राजेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह यादव, वेद प्रकाश गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र अग्रवाल, देवेश शर्मा, यशवीर सिंह, ब्रजरतन, कमल किशोर, कमल शर्मा, पंकज चौहान, सुमन शर्मा, नीलम, क्रांति आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। रात्रि में मंदिर में रुद्राभिषेक करके भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की गई। मैंने तुम्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पाने में रहूं। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधक और सोवन कर दिया है। अतः आज से 7वें दिन मेला लगाओ और उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने तुम विष्णु और सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को मेरी ओर से आमंत्रित करो, निमंत्रण दो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से संसद कर स्त्री पुत्रों के साथ लेकर आए। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।